महासदेभ्यः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगुणोग प्रक्षालेत सकलभूतलमलकलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमस्मै सराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। प्रभु को वैराग्य हुआ आदिनाथ भगवान को तो नीलांजना के निमित्त से हुआ। बहुत लोग देख रहे थे नृत्य, तो उनको क्यों नहीं हुआ? अरे पता चल गया जिनको, तो इंद्र को मालूम था कि अप्सरा है, उसको तो पता था इंद्र को तो। और जो देखने वाले चतुर थे उनको भी लग गया कि भाई ये क्या हुआ, एकदम विघन होकर के इसको हटा के और दूसरी बदल दी। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उनको तो दिखने लग गया। वैराग्य क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान अलग बात है और चारित्र की मुनि दशा अंगीकार करना वो अलग बात है। सम्यक दर्शन हो सकता है गृहस्थ दशा में, पशु में, देव को, नारकी को। आत्मा ही तो अपने को मानना है, सुख की खान तो ही मानना है ना अपने को। इसमें कौन रोके उसको? जैसा है जीव बना बनाया, जो जिनवाणी में बारंबार आता है आत्मा उपादेय है, तो ये बात जो है सभी जीव सुनते हैं। जिसको जचे छेते मोह की नींद से जगे, ये उसके उपादान का काम है। नीलांजना का नृत्य देखा, बहुत लोगों ने देखा, ये भी देखा कि उसका देह छूट गया है, लेकिन वैराग्य हुआ तो खाली एक ऋषभ देव महाराज को हुआ। गृहस्थ दशा में थे तब पंचम स्थान चल रहा था। ऐसा नियम है कि तीर्थंकर के जीव को जन्म होने के बाद 8 बरस की उम्र से पंचम स्थान चालू हो जाता है। ऐसा नियम समझना चाहिए, बाकी सबका नहीं है। सम्यक दृष्टि हो, उसको 2, 4, 10 हो लगे, वो अलग बात है। पर इसी भव जिनको मोक्ष होना है उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मुनि दशा अंगीकार करने का। नहीं कर पाते हैं लेकिन अंदर धारा चलती है। प्रश्न इतना है कि नीलांजना को तो वैराग्य, वो तो देह छूट गया, अगले जन्म में चली गई। तो भगवान की भक्ति का भाव था उसको, इसलिए स्वर्ग ही गई होगी। क्या मनुष्य बनी होगी? भगवान की भक्ति का भाव मतलब बहुत बड़ी बात है ना। ये तो इससे ऊंची तो कोई 3 लोक में बात ही नहीं। जिन्हें भगवान की भक्ति हो जिस जीव को, तो अलौकिक बात है, अलौकिक जीव है वो, लौकिक नहीं रहा वो। खाली प्रश्न इतना है मनोज जी कि उनको तो वैराग्य हो गया, लेकिन बाकी देखने वाले जिन्होंने समझ लिया कि देह छूट गया है। पहली बात तो पंचम स्थान वाले जीव नृत्य क्यों देखते हैं जब आत्मा उपादेय है? तो एक प्रश्न तो ये है। और देखते हैं तो उसके बाद सबको वैराग्य आना चाहिए।
सामने देह छूट गया, क्यों नहीं हुआ? है? क्या जोर से बोला आवाज नहीं? काल लब्धि कोई चीज ही नहीं है। जिस समय कार्य होता है उसी को ही काल लब्धि भी कहते हैं, होनहार भी कहते हैं, निमित्त भी कहते हैं। समवाय, पांचों समवाय एक समय में हर जीव के, हर पुद्गल की, हर पर्याय में लगता है। सुना के नहीं था? हाँ, कोई भी कार्य जीव पाप भाव करे, पुण्य भाव करे, वितराग भाव करे, पांचों समवाय लगेंगे ही, क्योंकि पर्याय की स्वतंत्रता है। ये द्रव्य गुण अलग बात है, द्रव्य की प्रतीति आना अलग बात है, लेकिन अब द्रव्य में स्थिरता, पंचम स्थान जैसी होना, यह हर जीव का उपादान का कार्य है। इसलिए जो भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको इसी बात वैराग्य हो जाना चाहिए, ऐसा आग्रह में रखना चाहिए जीव, तो ही समाज में भी शांति होगी और जीव भी निर्भय होगा। दूसरे द्रव्य का आग्रह क्यों करता है जीव? काम तो रत्नत्रय का करना है ना परिणति में, तो उसमें हर जीव स्वतंत्र है, चाहे नरक में हो तो स्वतंत्र है, भव्य जीव होना चाहिए। सातवें नरक में असंख्य समय दृष्टि है, पशु में असंख्य जीव समय दृष्टि, पशु में पंचम स्थान वाले बहुत सारे जीव हैं। यहाँ तो नीलांजना का दृश्य देख करके वैराग्य आ गया आदिनाथ भगवान के जीव को, तो बाकी को क्यों नहीं आया? अगर ये समस्या हल हो जाएगी तो निर्भर हो जाएगा जीवन। क्यों नहीं आया? बाकी सब अपनी परिणति में कमजोरी समझ रहे। हाँ, तो कमजोरी समझ रहे थे, उसको ज्ञानी कहते हैं, और कमजोरी को बहादुरी समझे उसको अज्ञानी कहते हैं। ये परिभाषा समझ जाना एक बात, क्योंकि बहुत ईमानदार आदमी वही कमजोरी स्वीकार करेगा कि मेरी कमजोरी है, और ऐसी स्वीकार करने वाला जीव अज्ञानी नहीं रहता है। वो तो होश में आ गया, मोह की नींद से जागृत हो गया वो। अब पढ़ो। उनको लगा के देह छूटने में देर नहीं है, राज लक्ष्मी छूटने में देर नहीं है। तो कौन राजा ज्यादा देर रहता है? यहाँ इंडिया में 5 साल हो, फिर जाओ चुनाव में, फिर वोट मांगो। आजकल तो पेटी से राजा निकलते हैं ना, पहले पेट से निकलते थे, अब पेटी से निकलते। वो दूसरी बात है, छोड़। अभी जिसकी बात चल रही है उतनी बात करो, आगे पीछे की बात नहीं चलती है। तो बेचारा 5 साल तक माला ही जपता रहता है कि कोई नाराज नहीं हो जाए। और जितने उसके दोस्त होते हैं उससे कई गुना तो दुश्मन हो जाते हैं उसके। सब सहन करता है उसको, क्योंकि उसको तो वोट लेना है, बस मेरे को सत्ता मिलनी चाहिए। तो सत्ता में पराधीन होता है, सुख नहीं होता है। ये बात समझ जाने पर जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाता है। खुल गया। आदिनाथ भगवान के जीव को नीलांजना का नृत्य के निमित्त से, निमित्त कहा ना, निमित्त का मतलब निमित्त करता नहीं, ये परिभाषा निमित्त की है। जड़ या चेतन स्वयं परिणमन करे तब उसके परिणमन में जो निमित्त बने
उसको निमित्त कहते हैं, करता नहीं है। इतने अज्ञान अंधकार है अनादिकाल का। पहले तो उपादान है उसका, पहले तो उपादान ही उसका है, यही बात है। और काम हुआ तो निमित्त कहलाए। हाँ, बस काम हुआ तो निमित्त के, जैसे जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो जिनवाणी सुनना उसका निमित्त बन गई, या भगवान के दर्शन निमित्त बन गए, भगवान की भगवान पूजा निमित्त। उल्टा समझते हैं कि होने देता। यही बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही रहेगा फिर, ये तो अनादि से ही समझ रहा है, नया क्या करा उसने। दिगंबर जैन धर्म में आने के बाद नया क्या करा उसने। हे प्रभु, जिस प्रकार मेघ में बिजली प्रकट होते से ही नष्ट हो जाती है, भाई इतनी देर की देह की उम्र है, ये कोई ठिकाना नहीं किसी जीव का, कहाँ जाके जन्मेगा ये भी नहीं मालूम, कब देह छूटेगा ये भी नहीं मालूम, अपने परिणाम का फल क्या होगा ये भी नहीं मालूम। उसी प्रकार अपने आपने नृत्य को करती हुई नीलांजना नाम की देवांगना को पहले देखा। इसका मतलब कि पंचम स्थान तक वाला जीव नृत्य आदि देख सकता है, इतना तो सिद्धांत समझ लो। ऐसा नहीं है कि वो आत्म ध्यान में मुनिराज जैसा लग जाएगा अंदर, एक धारा चलेगी बस इतना है, दूसरी धारा जो चलेगी राग धारा, उसके अंदर से जान तो निकल गई, लेकिन फिर भी स्थिरता होने में टाइम लगता है भाई। अगर ये समझ जाए तो कोई जीव से कोई जल्दी नहीं करेगा। जन्मों लगते हैं जीव को, क्योंकि अनादि काल से मिथ्यात्व वेरी ने डस दिया है जीव। सांप डस जाता है ना, जैसे कोबरा सांप, ऐसा है ये पाप पुण्य का भाव, और इसको भला मान लेना वो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व में डचा ही हुआ है, पाप बुरा है, पाप भला है, पुण्य भला है, पाप भला है, पुण्य भला है। अधिकतर तो पाप ही भला है, इतने में ही रहता है बेचारा जी। थोड़ा समझदार हो तो पुण्य भला है, लेकिन वो तो बंध का ही कारण है ना भाई, उससे जीव का संयोग होता है, बस इतनी बात है। बाकी कुछ व्यवहार से भला भी कहते हैं, पुण्य को कराते भी है जिनवाणी में, लेकिन मान्यता की बात है, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाता है। जब पुण्य कोई धर्म मान लो तो 10 धर्म का क्या होगा, और तम क्षमादि 10 धर्म का क्या होगा। धर्म तो ये है। उसी समय आपने राज्य लक्ष्मी को भी उसके समान ही चंचल समझ लिया। जिसने समझ लिया उसको मुनि दशा की भावना हो गई, उसी समय हो गई। और इनको ऐसी हुई कि बनी गए, होने के बाद में टाइम लगा नहीं, ऐसा वैराग्य हो गया। हो सकता है जीव को इधर चौथा गुणस्थान हो, एकदम आत्म ध्यान में बैठ गए, सीधा सातवां छठा सातवां गुणस्थान आ जाता है, चौथे वाले को सातवां आ सकता है। कपड़े छोड़ना पड़ेगा, द्रव्यलिंग तो धारण करना ही पड़ेगा, इतना तो नियम है। कितने ही समझदार हो, कितने भी पुरुषार्थ कर ले, द्रव्यलिंग तो धारण करेगा ही करेगा। फिर द्रव्यलिंग की दशा में ही भावलिंग का पना प्रकट हो सकेगा, बाकी ग्रस्त दशा में भावलिंगी नहीं बन सकते, द्रव्यलिंगी भी नहीं बनते। द्रव्यलिंगी बने तो बहुत बड़ी बात है भाई। द्रव्यलिंग को सम्यक दृष्टि पूजा करते हैं, जानते हैं कि इनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो भी क्योंकि यह दशा अपने को अंगीकार की, व्यवहार मार्ग में बहुत आगे निकल गए वो। इतना समझ लो ना, तो इतना समझ लो तो सब झगड़े खत्म है। बस इतनी समझ में आ जाना है। समझ लिया, देखो शब्द दिया है उनने, चंचल समझ लिया इसको, राज्य लक्ष्मी को। किसी समय भगवान सिंहासन पर आनंद से विराजमान हो, नीलांजना का दृश्य देख रहे हैं, रोते रहेंगे क्या? आनंद सहित ही देखते हैं।
विराजमान हो, नीलांजना नामक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। उसी समय अकस्मात वो अप्सरा विलीन हो पुनः दूसरी वैसी ही अप्सरा प्रकट हुई। निमित्त इंद्र रहा, उपादान उसका रहा। समय भेद नहीं करना। देखो इधर देह छूटा उसका, और जिसने समझा कि देह छूट गया है, ये दूसरी आ गई है, उनको वैराग्य हो गया। हो सकता है कि नहीं ऐसा? जैसे पशुओं को देख करके नेमी कुमार को 10 भाव का प्रेम राज उनका छोड़ करके गिरनार चले गए। ब्याह के टाइम पे 56 कोटि बाराती थे, ब्याह करने जा रहे बारात में, हुआ कि नहीं हुआ? तो सबने ही देखा, सबको क्यों नहीं हुआ? अनिल जी, सबको क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसलिए क्षणिक पर्याय का भी उपादान कारण समझना चाहिए। त्रिकाली उपादान तो जीव है, इसको मान कैसे सम्यक दृष्टि होगा जीव? कोई भी जीव हो अपने को अनादि अनंत मानेगा, अकृत्रिम मानेगा, आनंद की खान मानेगा कि सम्यक दृष्टि होएगा? है तो ऐसा ही जीव। निमित्त है देवशास गुरु। किसी समय भगवान सिंहासन पर आनंद से विराजमान हो नीलांजना नामक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। उसी समय अकस्मात वह अप्सरा विलीन हो गई और पुनः दूसरी वैसी ही अप्सरा प्रकट हुई। जो इंद्र थे, जो कराने वाले, वो निमित्त मात्र है। आयु कर्म पूरा हो गया। कोई भी जीव का कभी भी हो जाता है, कौन देखे, कौन रोके? बात करते थे रात को और देह छूट गया, बिस्तर में रह गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे माँ का पेट में बच्चा आया, पेट में ही खत्म हो जाता है। अधिकतर तो ऐसे ही होता है। फिर बेचारी का ऑपरेशन करो, कैसे निकालते हैं उसको? हाँ, भाग्य से थोड़ा टाइम मिलता है मनुष्य पर्याय का जीव को, भाई क्षणिक है बिल्कुल। इस दृश्य को देखकर भगवान को अर्थात ऋषभदेव भगवान को के गृहस्थ दशा में शीघ्र ही इस बात का विचार हुआ कि जिस प्रकार यह अप्सरा विलीन होकर तत्काल प्रकट हुई है दूसरी, उसी प्रकार राज्य लक्ष्मी का भी स्वभाव है, अर्थात वह भी चंचल है, अर्थात वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सकती है। तो बाकी थोड़ी सी संपत्ति की क्या कर रखना है? इतना समझेगा तो घर में ही तृष्णा घटाने लग जाएगा जी, और नहीं समझेगा तो तृष्णा के सागर में युग युग से डूब रहा है। ये समझने की सारी बात है, और ये समझ में आना बहुत बड़ा काम है जीव को। क्षणिक को क्षणिक समझ जाए, शाश्वत आत्मा को शाश्वत समझ जाए, इतना ही जैन धर्म है। अतएव शीघ्र ही भगवान को वैराग्य हो गया। उस अवस्था को ध्यान में रखकर ग्रंथकार ने श्लोक में भगवान की स्तुति की है। नीलांजना को याद करके ऋषभदेव भगवान की स्तुति की है। ऐसी स्तुति का भाव भावलिंगी संत को आता ही है, नहीं तो संत है नहीं। छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक है, और छठे में तो बुद्धिपूर्वक भगवान की स्तुति का, दर्शन का, वंदन का भाव दिगंबर मुनिराज को आता ही है।
ऐसा 6 आवश्यक में आवश्यक है उनका भी देव वंदना, देव भगवान की भक्ति का भाव, वंदना का भाव, उनकी जिनवाणी सुनने का भाव, सुनाने का भाव आता ही है। गृहस्थों को क्यों नहीं आता है? पर गृहस्थ को श्रद्धा तो होती है, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है, धीरे 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 पकड़ता है फिर बात को। लड़ाई बहुत जबरदस्त, राग के साथ लड़ाई है ये, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है ये। अपने पाप पुण्य के भाव से लड़ाई अंदर ही अंदर चलेगी जीव को। अगर ज्ञानी होगा तो, अज्ञानी है तो पाप पुण्य में डूबा ही है बेचारा। उसको यही नहीं मालूम 10 धर्म 10 लक्षण धर्म है, उत्तम क्षमा धर्म है, मार्दव धर्म है। तो क्रोध मान माया लोभ में गायब है, अनादिकाल से गुप्त है क्रोध मान माया लोभ में, उसको मजा ही आता है। नदी के बहने एवं कलकल करने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहाती है नदी? क्यों रो रही है? जब से नदी को क्या होगा, रोती रहती जब देखो, जब कल की आवाज आती है। क्या कारण है कि अनाथ हो गई? आदिनाथ भगवान के जीव को मोक्ष चले गए और ये देख करके, या मुनिराज बन गए देख करके कल कर आज भी रो रही है। और रोती रहेगी, गंगा हो के जमुना हो के कोई भी नदी देख लेना, नहीं देख लेना जाके, देखो तो सही कि रो रही है कि नहीं रो रही है। देखो आचार्य कह रहे हैं, पढ़ो। क्या बढ़िया अलंकार करते हैं, देखो संतोष जी। ऐसा भी हो सकता है क्या? नदी रोती है क्या? देख लो, आवाज सुनो जाके। यानी वास्तव में बात है। देखो जिस समय आपको, जिस दिन आपको वैराग्य हुआ, अर्थात मुनि दशा की भावना हुई, वो वैराग्य है। मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है। श्रद्धा में विरक्त हो जाए तो चौथा गुण स्थान है। तो श्रद्धा में अपना ही मानता रहे, शरीर को, परिवार को, पुत्र को, स्त्री को, पोते को, तब तक तो अज्ञानी है। होश में नहीं है जी, बेहोश, मोह में मग्न है। मोह ने लूट लिया पूरा। मोह रूपी सर्प डस गया है जीव को, उसको पर्दे में अपना दिखता है। शाम को क्लास में 3 दृष्टांत दिए थे ना भुआ ने, क्या क्या थे? मोहन माने जैसे कि मोहनी कर्म है, मोहनी के निमित्त में जीव को मोह में डूब गया है। एक तो उसको भगवान नहीं दिखते, आत्मा भी नहीं दिखता है, भगवान भी नहीं दिखते, मुनिराज भी नहीं दिखते, दिखते ही नहीं है बेचारे को। ये दर्शन मोह ने लूटा लिया है पूरा जीव को। दूसरा, जोर से नहीं बोल सकते, ऐसे खा के नहीं आएगा। अब खाएंगे तो बाद में नाश्ता भी करा कि नहीं करेंगे। अब जोर से बोली, और जोर से बोलो। अच्छा चतुर्दशी घर से नाश्ता करके आए ही नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर। तो बात तो सही है, बात तो सही है। जैसे चतुर्दशी तो उपवास के दिन होता है, 14 के बाद सीधा सीधे भगवान बनना है। भावना तो यही ना चतुर्दशी। अष्टमी माने 8वां गुणस्थान, चतुर्दशी में 14 गुणस्थान पार करके लक्ष्य नहीं चूकना चाहिए। लक्ष्य मोक्ष का होता है। हर ज्ञानी का लक्ष्य मोक्ष से कम की डिमांड है नहीं, क्योंकि मोक्ष की खान तो खुद ही निकला जीव, कहीं बाहर से थोड़ी जाना है जीव को। और चकवा चकवी
और दो ही था क्या है? बुआ से पूछो। एक और याद आ रहा है मेरे को, मोहन धूल। जैसे कि मोहन धूल माथे पे लगी हो तो ऐसी मोहन धूल माने मेरा ही शरीर है, मेरा ही पुत्र है, ऐसी धूल लग रही जीव को माथे पे। भगवान के दर्शन करते से ही मोह धूल झड़ती है। क्या बढ़िया दृष्टांत है। टोटल मर्जी नदी है। यहां ऐसा कह रहे हैं, बेचारी पृथ्वी दुखी इस समय की नदी के बहाने विलाप कर रही है। बहुत ही बढ़िया गजब कर दिया। देखो, जिस समय नदी में जल का प्रवाह आता है उस समय नदी कल कल शब्द करती है। उस अनुभव की ग्रंथकार उत्प्रेक्षा करते हैं पद्मनंदी आचार्य। इसमें अलंकार लगाते हैं, इसमें से निकालते क्या है? हे प्रभु, यह नदी जो कलकल शब्द कर रही है, यह इसका कलकल शब्द नहीं है। फिर क्या है? कलकल शब्द क्यों निकल रहा है? किंतु यह कलकल शब्द इस पृथ्वी के विलाप का शब्द है। पृथ्वी अनाथ हो गई तो नदी रोते रोते कलकल कर रही है, उसके विलाप का ये शब्द है। क्योंकि जिस समय आपको वैराग्य हुआ था, अर्थात मुनि दशा की भावना हुई, उस समय आपने इस बेचारी पृथ्वी को सड़े तृण के समान छोड़ दिया था। अरे भाई, तृण भी लेते तो सड़ा हुआ क्यों लिया है? और किसी काम का नहीं है ये, ऐसा पुण्य पाप का भाव है, कुछ काम का नहीं है ये। आत्मा काम का है, अंदर आत्मा उपादेय है। यह शुद्धोपयोग की खान है, शुद्ध प्रणति की कलकल नदी इसमें निरंतर बैठे बहेगी। बस शर्त है कि जीव थोड़ा सा श्रद्धा में विरक्त हो जाए कुटुंब परिवार से। ऐसा एक आचार्य को हाय निकली, लिखते लिखते विचार आते आते उनको ऐसा आया, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये घर मेरा है, धन मेरा है, मकान मेरा है। हाय, सारा जगत हनाए, सारा जगत इसमें हना गया है। इस नींद में जगह ही नहीं, अनादिकाल से चल रही है बोल। हाय शब्द निकला आचार्य को, उनको करना हुई कि ये क्या हुआ? संतोष जी नाराज जी तो नहीं है? क्यों रो रही नदी? नदी काय के लिए रो रही है? नहीं, वाकई में रो रही है। देखो, कभी भी जाना नदी के पास, कल 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 की आवाज आएगी, झरने की आवाज आएगी। किंतु यह कलकल शब्द इस पृथ्वी के विलाप का शब्द है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपको वैराग्य हुआ था, अर्थात मुनि दशा की भावना हो गई और मुनि दशा धारण कर ली आपने, चारित्र मोह को भी पछाड़ने की तैयारी। अब दर्शन मोह तो चौथे गुलिस्तान में खत्म कर दिया, तो चारित्र मोह भी रह गया था। और चारित्र मोह को भी पछाड़ने के लिए जब आप तैयार हुए, वैराग्य हो गया, तब इस पृथ्वी के विलाप का शब्द है। क्योंकि जिस समय आपको वैराग्य हुआ था उस समय आपने इस बेचारी पृथ्वी को गजब शब्द दिया है। किसकी रही भूमि? अन्यमति में कहते हैं सभी भूमि गोपाल की,
और बेचारे क्या करेगा, कहाँ से लाए दूसरा। यहाँ सभी भूमि खुद पृथ्वी का एक जीव है, वो उसकी मालिक है, उसके अनंत गुण है, उसकी पर्याय होती है, उसको दुख सुख होता है। कुआं खोदते हैं, बोरिंग करते हैं, तो उसमें पृथ्वी को छेद होता है ना, उसको तकलीफ होती है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वनस्पति का 5 तरह के हैं, और सभी जिनमें जीव पाए जाते हैं वो उनको तकलीफ होती है। इतना जैनी समझता है, अग्निमति में तो है ही नहीं ये बात। पंखा थे पवन विलोलियो, अब पंखा चलाते हैं तो उसमें वायु का एक जीव की हिंसा होती है कि नहीं होती है। चारित्र मोह हो और उसमें आप चलाते हो, वहां तक तो दोष गिनो, लेकिन जो छोड़ने लायक है, इतना दर्द तो आना चाहिए जीव हिंसा का। वनस्पति कायक है, 14 को अष्टमी को क्यों नहीं हरी खाते हैं कि भाई कम से कम आज के दिन अष्टमी की भावना भा रहे हैं अपन, 8वां गुणस्थान और 14वें गुणस्थान की भावना भा रहे हैं, तो कम से कम आज के दिन तो बिल्कुल हरी नहीं खाएंगे। इतना समझना चाहिए। इस पृथ्वी के विलाप का शब्द है, क्योंकि जिस समय आपको वैराग्य हुआ था उस समय आपने इस बेचारी पृथ्वी को सड़े तिन के तृण के समान छोड़ दिया था। गजब कर दिया, गजब दृष्टांत दिया है। अरे कोई दूसरा ही दृष्टांत देते, सड़ा तिन का क्यों कह दिया यार, पर कुछ सार है ही नहीं यहाँ। सारभूत तो आत्मा है, जहाँ आनंद ही आनंद, ज्ञान ही ज्ञान, सुख ही सुख, शांति शांति, समता ही समता का दरिया भरा है जीव। ये बेचारा अनादि से जानता नहीं है जीव, क्या करे। आपने ऐसा जान करके वैराग्य धारण किया तो आपने इस बेचारी पृथ्वी को सड़े तृण के समान छोड़ दिया था, जबकि आप इसके नाथ थे। क्योंकि आपको राजा कहा जाता है, नाभि राजा के द्वार पे बधाई है। कैसा बधाई गाते हैं, बोलना। नाभि राजा के द्वार पे बधाई क्यों हुई? हाँ, क्योंकि ऋषभ देव भगवान, ऋषभ ये चल रही ना बात, स्तोत्र चल रहा है, तो उनके यहाँ बधाई इसलिए हुई कि आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, इसलिए इनकी महिमा है। खाली आपका पुत्र है इसलिए नहीं। हाँ, पुत्र तुम्हारो धनी हमारो, क्योंकि इसमें जो जीव आए हैं वही हमारे नाथ हैं। उनकी दिव्य धनी सुनने को मिलेगी, तब जाकर के मिथ्यात्व का भ्रम दूर होएगा। मिथ्यात्म नाश वेकु, ज्ञान के प्रकाश वेकु। जीव ज्ञान है, आपा पर भास वेकु। ज्ञेय और ज्ञान भिन्न है। भानुसी सूर्य शरीर की प्रकाशित करती, उसका नाम जिनवाणी है, और वो आपके श्री मुख से निकलेगी, तब जाकर के जीव होश में आएगा, तब मोह से खिलाफ खड़ा होएगा, तब जाकर के कोई उसको शांति में सुख का अनुभव होएगा, और नहीं तो बेचारा जन्म मरण करता रहेगा। तो सनात हो गई पृथ्वी जब आपके नाम से ही, इसलिए आपके द्वारा ऐसा अपमान पा करके अपमानित हो गई पृथ्वी पूरी, इसलिए विलाप कर रही है। और कोई कारण है कल कल करने का? कोई कारण नहीं है। गजब कर दिया, गजब ही कर दिया। लोक की बात छोड़ दो, जैनी की बात चल रही है। जैनी क्या मानता है?
लोग जो मानते हैं ना अन्यमति को छोड़ दो। अपने इसमें जो लिया है वो ज्ञानी हो, लेकिन पंचम स्थान तक इतना विरक्त नहीं होता है तो उसको राग रहता है। नदी में नहाने का राग हुआ कि नहीं हुआ, जल युद्ध हुआ, थल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, तो अज्ञानी थे क्या? उसी जन्म मोक्ष जाने वाले उनको मालूम था कि मोक्ष जाएंगे। ये गृहस्थ दशा की बात है, लेकिन श्रद्धा में इसको भला नहीं मानते थे। तो ये स्वतंत्र है, भाव सब जीव के अलग अलग होते ही हैं, यही तो स्वतंत्रता। इतने में ज्ञान ही होता है जीव, बस आग्रह करें कि मेरे निमित्त से मेरे भाव से होता है, बस इतना ही तो अज्ञान है। और अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं जगत। अज्ञान इतना ही है कि मेरी पर्दे में चल रही है, तो पर स्वपर का भान नहीं हुआ जीव को, तो स्वपर का भाव नहीं हुआ तो ज्ञान भान नहीं, तो उसकी ज्ञान ज्योति बुझी हुई है, अनादि से बुझी हुई है। पर एक क्षण लगेगा उसको चेतने में, खाली ऋषभ देव भगवान की बात गले उतर जाए, जीव को मान ले भगवान अपने हैं, और उनके जन्म से अनाथ हो गई पृथ्वी है, इसलिए कल कल कर रही नदी आज तक रो रही है। कैसी बढ़िया बात करते हैं। प्रभु को कायद सर्ग की मुद्रा से धर्म का संबंध क्या है, ये पढ़ना है। कमाल कर दिया, देखो पद्मनंदी आचार्य ने गजब कर दिया। क्या उपमा देते हैं, देखो। हे भगवान, जिस समय आप कायोत्सर्ग सहित विराजमान थे, मुनि दशा धारण करते से ही आत्म ध्यान में लगते हैं, तो कायोत्सर्ग की मुद्रा हो जाती है उनकी। अपन जो कायोत्सर्ग करते नमोकार मंत्र बोलते हैं, वो तो विकल्प है। कायोत्सर्ग में निर्विकल्प अमृत रस की धार चलती तेजी से अंदर, वही धर्म है। अपने भी नमोकार मंत्र बोलती टाइम ये दूसरी धारा चालू रखना चाहिए। खाली विकल्प में डूब जाओ तो पुण्य हो जाएगा, पर इससे आगे नमोकार मंत्र से और कोई फायदा नहीं है। लेकिन नमोकार मंत्र का मतलब निर्विकल्प आनंद सागर अपनी आत्मा का रस ले अंदर। सुख की खान तो ये जीव है। नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये, शुद्धात्मा। और कोई प्रयोजन नहीं है नमोकार मंत्र का। ये तो एक समय की दशा है, पंच परमेष्टि की दशा है, सिद्ध दशा है, अनंत दशा है। खान तो जीव है, इसकी खान समुद्र तो जीव है। ये है खान विचार करने का अलग बात है, खान का विकल्प अलग बात है, और खान में स्थिरता होना अलग बात है। 3 पॉइंट अलग अलग समझ जाना चाहिए। देखो, जिस मुख्यता से जिस समय जो बात चलती हो, बाकी 2 बात को गौण करते हैं, अभाव नहीं करते हैं। अभाव मान लो तो अज्ञानी रहेगा, और गौण करना याद हो गया तो अज्ञानी नहीं रहेगा। तो मुख्य गुण करो, अभाव मत करो, बस इतना कहना है जिनवाणी का। ऐसा तो नहीं कहते कि अभी भाव नहीं होंगे आपके, सब होंगे। लेकिन जब शुद्धात्मा की बात चलती हो तो उसको गुण कर दो। सम्यक दर्शन की बात चल रही हो तो कैसा भी भाव हो पुण्य का, उसको गुण कर दो, अभाव मत करो, गुण तो करो। नहीं तो आत्मा हाथ में ही नहीं आएगा जीव के। ये कला सीखना चाहिए जीव को। नमोकार मंत्र बोलते हुए भी एकदम डूब नहीं जाना चाहिए उसमें। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, अब सबका गुणा करो। और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 108 हो गए। माला फेरते हैं कि नहीं फेरते? तो माला तो फेरे, मनवा फिरे बाजार में, वो कैसी माला है यार?
आप कायोत्सर्ग में विराजमान हुए, आप इस धर्म रूपी घर में स्थित रहने में प्रधान खंभे ही हैं। अर्थात जैसे खंभा एक जगह स्थिर हो जाए, ऐसा आपका मन शुद्धात्मा में स्थिर हो रहा है। कायोत्सर्ग के टाइम पे तो निर्विकल्प ही रहते हैं भाई। इस प्रकार मूल खंभे के आधार से घर टिका रहता है उनका, मनी दशा टिकी रहती है। खंभा है तो इतना परिणति डूबी हुई हो स्वभाव में, तो खाली बाहर करो तो द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। अनंत बार द्रव्यलिंगी बना है जीव, और 11 पढ़े अनंत बार, लेकिन समझा नहीं, जिनराज के वचनों की कीमत नहीं की जीव ने। इस प्रकार आपके द्वारा यह धर्म टिका हुआ है, कायोत्सर्ग मुद्रा देख करके, और जीव समझ जाता है। खंबे की उपमा दे दी, गजब कर दिया। और सबसे एक बात कहना है, देखो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, जम्बू है, राजकुमार है, सब बैठे हैं। कल रथ आ रहा है, इसलिए यहाँ की जो आचार्य अपने डॉक्टर साहब है, जम्बू राजकुमार है, ये आपस में तय करो, जुलूस निकालना है जुलूस निकालो, यहाँ ही स्वागत करना, यहाँ स्वागत करो। अरविंद के यहाँ पे विधान भी यहाँ रखा है, विधान भी खूब जम के करो, अच्छे भक्ति भाव के साथ। आए अतिथि का स्वागत भी करो। जैसा भी डिसीजन करना हो ना, अभी ये सत्ता डॉक्टर साहब के हाथ में है, जम्बूबाजी थे, जम्बू राजकुमार है, जैसा तय करना हो, मेरे को कोई एतराज नहीं है। मेरा तो कहना है कि कोई भी आ गया बाहर से तो स्वागत करना ही चाहिए उसका। अपने हाथ से अपमानित होकर के कोई जीव न जाए, इतना उसको लगना चाहिए कि भैया यहाँ हमारा स्वागत हुआ है, क्योंकि जीव है, धर्म के काम ही तो आगे आ रहे हैं, आगे चलेगा अपना काम। सा